नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली हो, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती है, उसमें घोटाले की खबरें जो लगातार आ रही है और उसको लेकर के कि तमाम तरह के जो अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास को घेराव के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 1,70,000 पदों के लिए शिक्षक की बहाली परीक्षा में गड़बड़ी और घोटाले का आरोप लगने से सियासी पारा गर्मा गया है। इस परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों ने पटना में आयोग के दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार और बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने शिक्षक बहाली परीक्षा में धांधली की जांच की मांग की है। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि इस परीक्षा में नीतीश सरकार द्वारा पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई है। पिछले हफ्ते जारी हुए बीपीएससी शिक्षक बहाली के रिजल्ट के बाद से ही अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना में बीपीएससी के दफ्तर के बाहर राज्य भर से आए अभ्यर्थी रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का भी फैसला लिया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार और आयोग की ओर से इस परीक्षा में गलत तरीके से नौकरियां दी गई है और इससे घोटाले की बू आ रही है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है और नीतीश सरकार से कथित घोटाले की जांच की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी कर दी है। और जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी आरोप लगाया है कि शिक्षक बहाली में लैंड फॉर जॉब की तर्ज पर घोटाला हुआ है। नीतीश सरकार ने पैसे देकर शिक्षक की नौकरियां बांटी है। इसी बड़े स्तर पर जांच होना चाहिए। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जल्द ही इसे मुद्दे पर बड़ा खुलासा करेंगे। वे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। शिक्षक बहाली में कई तरह की अनियमितताएँ की गई है, इस पर इतने सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने में जुटी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इस बात को दर्शाती है कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कमज़ोर होती याददाश्त और बढ़ती उम्र के कारण सारा नियंत्रण और क्षमता खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में कितने नए उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी, यह एक घोटाला है। यहाँ तक कि सीधी सादी भर्ती प्रक्रिया भी हंसी का पात्र बनकर रह गई है, क्योंकि इनका इरादा कभी नेक था ही नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा कि केवल संख्या बढ़ाने के लिए परीक्षा लेने और सालों से काम कर रहे शिक्षकों को दोबारा नियुक्ति पत्र जारी करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया की पूरी कवायद अवैध है। नए उम्मीदवार कहाँ हैं और कितने हैं, इसकी जानकारी ही नहीं है। दूसरी ओर बीपीएससी ने शिक्षक बहाली में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया है। आयोग फिलहाल 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होने वाले आयोजन की तैयारी में व्यस्त है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस समारोह में कुल 25,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के 1,70,000 पदों पर बीपीएससी ने भर्ती निकाली थी। इसके लिए आयोजित परीक्षा में 1,22,000 अभ्यर्थी ही सफल हो सके। इस कारण करीब 48,000 सीटें खाली रह गई। खाली पदों की संख्या और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में सफल हुए करीब 45,000 नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा नाम की गलत स्पेलिंग या गलत आधार नंबर जैसी गड़बड़ियों के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार संदेह के घेरे में है। बीपीएससी भी शायद इसे लेकर आश्वस्त नहीं है और पूरे जांच के बिना ही अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति पत्र के लिए भेज दिए गए थे। इसे लेकर आयोग का शिक्षा विभाग के साथ भी टकराव हुआ है। बीपीएससी से संतुष्ट जवाब नहीं मिलने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला लिया है। पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन सिंह का कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी उनके पास आए हैं और इस मामले में वे रिट दायर करने की योजना बना रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही, चूँकि जिस तरह से अभी बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर के चर्चाओं का बाज़ार गर्म है, इसको लेकर के अभ्यर्थी भी सड़कों पर उतर आए हैं, तो विपक्ष के लोग भी कहीं ना कहीं सरकार पे हावी दिख रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर के हम आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।